जम्मू कश्मीर के राजनीतिक इतिहास में इस समय कुछ ऐसी बातें दर्ज हो रही हैं जिन्हें भूलना शायद ही किसी के लिए आसान होगा। ऐसा नहीं है कि जम्मू कश्मीर की राजनीति में विचारधारा और मुद्दों को लेकर राजनीतिक दल पहले कभी आमने सामने नहीं आए। कई बड़ी राजनीतिक घटनाएं बीते सालों में जम्मू कश्मीर में देखने को मिली हैं, लेकिन जितने भी नेता जम्मू कश्मीर की राजनीति में आए उन्होंने एक दूसरे पर बड़े राजनीतिक हमले तो किए, लेकिन ज्यादातर नेताओं ने एक दूसरे को सम्मान दिया और खास तौर पर अपनी भाषा पर हमेशा संयम रखा। लेकिन इस बार जम्मू कश्मीर की विधानसभा में एक विधायक ऐसे पहुंचे हैं जो अपनी सारी राजनीतिक मर्यादाएं तोड़ते हुए नजर आ रहे हैं। ये विधायक आम आदमी पार्टी के डोडा से जीते महराज मलिक हैं। महराज मलिक ने इस बार जिन शब्दों का प्रयोग पीडीपी के दिवंगत नेता मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ किया है, उन शब्दों को हमारे लिए भी दोहराना काफी मुश्किल है। महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सईद के खिलाफ अभद्र शब्दों का प्रयोग करते हुए कहा है कि जो अवाम के साथ गद्दारी करेगा उस गद्दार को महराज नहीं छोड़ेगा। महराज मलिक के इस बयान ने पीडीपी नेताओं को आग बबूला कर दिया है। पीडीपी के कुछ नेता तो विधानसभा के बाहर ही इस मुद्दे को लेकर महराज मलिक से भिड़ गए हैं, जिसका वीडियो भी लगातार सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। पीडीपी नेताओं ने महराज मलिक द्वारा की गई टिप्पणी के बाद महराज मलिक के खिलाफ ही आरोपों की बौछार कर दी है। पीडीपी नेताओं ने तो यहां तक कहा है कि महराज मलिक को उनके पिता ने ही घर से बेदखल कर दिया है। ऐसे में महराज मलिक लोगों की आवाज क्या उठाएंगे? इससे पहले कि हम आपको महराज मलिक द्वारा लगातार दी जा रही विवादास्पद टिप्पणियों के बारे में विस्तार से बताएं, पहले आप ये वीडियो देखिए जिसमें महराज मलिक मुफ्ती मोहम्मद सईद के बारे में क्या कह रहे हैं और पीडीपी नेताओं से कैसे भिड़ते हुए नजर आ रहे हैं। राजनीति मुझे करनी नहीं है। जो आवाम के साथ गद्दारी करेगा उस गद्दार को महराज नहीं छोड़ेगा। ये जम्मू कश्मीर मेरा है, मैं नौजवान हूँ, ये नौजवानों का मुस्तकबिल है। इनके बाप की जागीर किसी की नहीं है जो जम्मू कश्मीर के साथ खिलवाड़ करे। इन्होंने जम्मू कश्मीर को जागीर समझा, इस पे यहाँ पर नौजवानों का कत्लेआम किया और आज यहाँ पर बताएंगे कि ये मुफ्ती सईद कौन है। अरे मुफ्ती सईद मर गया, मेरे लिए मरा हुआ है, मेरे लिए उसने कुछ नहीं किया और मैं उसे नहीं मानता। मैं जिसको चाहूँ इज्जत दूं, मैं चाहूँ जिसको नहीं इज्जत दे सकता हूँ। ये मेरा अपना वजूद है। और कुछ से आदमी आएंगे बोलेंगे महराज मलिक, अरे मैं चुना हुआ एमएलए हूँ, मुफ्ती सईद को वोट देने के बाद चीफ मिनिस्टर बना। अगर मैं भी होता तो मैं अभी चीफ मिनिस्टर एमएलए तो हूँ। क्या बोल रहे हैं? आपने देखा कि महराज मलिक ने मुफ्ती मोहम्मद सईद और उनकी पार्टी के खिलाफ बोलने के लिए किन शब्दों का प्रयोग किया। लेकिन ये कोई पहला मौका नहीं है जब महराज मलिक ने अपनी बात रखने के लिए इस तरह की आपत्तिजनक भाषा का इस्तेमाल किया है। अगर बात करें इस बार जम्मू कश्मीर में हुए बजट सत्र की, तो शायद ही कोई ऐसा दिन रहा हो जब महराज मलिक ने विपक्ष द्वारा दी जा रही टिप्पणियों के दौरान उन्हें टोकने की कोशिश न की हो। महराज मलिक ने इस बार जिस तरह से विधानसभा में हंगामा किया, उसे लेकर विपक्षी दल बीजेपी ने तो उन्हें सरकार का मुहरा तक करार दे दिया। इतना ही नहीं, जब जम्मू कश्मीर विधानसभा में शराबबंदी को लेकर बहस छिड़ी तो महराज मलिक ने हिंदू समाज पर ही टिप्पणी कर दी। इसके बाद वह खुद भी इस मुद्दे पर सफाई देते हुए नजर आए। इसके अलावा अगर हम पीछे जाकर देखें तो महराज मलिक की पूरी राजनीति में इसी तरह की भाषा का इस्तेमाल अक्सर देखने को मिलता है। इससे पहले भी महराज मलिक राजनीतिक रोटियां सेकने के लिए सरकारी अधिकारियों और कर्मचारियों के खिलाफ इसी तरह की भाषा का प्रयोग करते रहे हैं। महराज मलिक की बॉडी लैंग्वेज से भी साफ झलकता है कि उन्हें लगता है कि इस तरह की बयानबाजी उन्हें राजनीतिक रूप से फायदा पहुंचाएगी, चाहे वह विधानसभा हो या फिर मीडिया में। लेकिन इस बार उन्होंने जिस शख्सियत के खिलाफ टिप्पणी की है, शायद वे भूल रहे हैं कि मुफ्ती मोहम्मद सईद न केवल जम्मू कश्मीर बल्कि देश भर में अपने कार्यों के लिए सम्मानित रहे हैं। मुफ्ती मोहम्मद सईद का राजनीतिक सफर लंबा, प्रभावशाली और कई ऐतिहासिक मोड़ों से भरा रहा। उन्होंने अपनी राजनीतिक जीवन की शुरुआत 1950 के दशक में कांग्रेस पार्टी से की और जल्द ही राज्य की राजनीति में एक मजबूत नेता के रूप में उभरे। 1987 में वे केंद्र सरकार में पर्यटन मंत्री बने और 1989 में वीपी सिंह सरकार में देश के पहले मुस्लिम गृह मंत्री बनने का गौरव हासिल किया। इसके बाद उन्होंने कांग्रेस पार्टी छोड़कर 1999 में पीडीपी की स्थापना की, जिसका मकसद जम्मू कश्मीर में एक क्षेत्रीय आवाज को मजबूती देना था। 2002 में वे पीडीपी और कांग्रेस गठबंधन की ओर से पहली बार जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री बने और एक हीलिंग टच नीति के तहत जनता से संवाद और विश्वास बहाली की पहल की। 2015 में वे भाजपा के साथ मिलकर दूसरी बार मुख्यमंत्री बने, जो जम्मू कश्मीर की राजनीतिक इतिहास में एक असामान्य गठबंधन माना गया।
मुफ्ती मोहम्मद सईद का देश और जम्मू कश्मीर की राजनीति में योगदान बेहद अहम रहा। उन्होंने आतंकवाद और अस्थिरता के दौर में लोकतंत्र को मजबूती देने का साहसिक काम किया और हीलिंग टच जैसी नीतियों के जरिए जनता का भरोसा बहाल किया। भारत के पहले मुस्लिम गृह मंत्री के रूप में उन्होंने राष्ट्रीय सुरक्षा और कश्मीर नीति में संतुलन बनाने की कोशिश की। 1999 में पीपल डेमोक्रेटिक पार्टी की स्थापना कर उन्होंने कश्मीर की क्षेत्रीय राजनीति को नई पहचान दी और केंद्र तथा राज्य के बीच में संवाद की नई राह खोली। वह हमेशा टकराव की बजाय बातचीत और सह अस्तित्व की राजनीति के पक्षधर रहे। उनके प्रयासों ने जम्मू कश्मीर को मुख्य धारा की ओर लौटने का रास्ता दिखाया और देश में एक परिपक्व व दूरदर्शी नेता की छवि बनाई। ऐसे में आम आदमी पार्टी के विधायक द्वारा की गई ये टिप्पणी किसी भी दृष्टिकोण से जायज नहीं ठहराई जा सकती। शायद ही कोई ऐसा राजनेता हो जिसने सत्ता और राजनीति में रहते हुए कभी कोई सही या गलत निर्णय ना लिया हो, लेकिन राजनीति में कुछ मर्यादाएं और सीमाएं होती हैं जिनका पालन हर जनप्रतिनिधि से अपेक्षित होता है। दुर्भाग्यवंश महराज मलिक लगातार उन सभी राजनीतिक और सामाजिक मर्यादाओं को लांघते हुए नजर आ रहे हैं जो लोकतांत्रिक व्यवस्था और स्वस्थ राजनीतिक संवाद के लिए आवश्यक मानी जाती हैं।